सवाल दोहरा दीजिए आप, माइक पे चालू है। जी हज़रत, मेरा अर्ज़ करने की है कि हमारे यहाँ मुरवज्जा ताज़ियादारी होती है मुकम्मल तरीके से। तकरीबन शुरू ही मुहर्रम की तारीख से 10 तारीख तक जो है लोग ताज़िया बनाते हैं और उसके बाद उसको घुमाते हैं और ले जाते हैं, और कई तरीके की खुराफातें होती हैं। और उसके बाद एतराज़ करने पर बसा औक़ात कभी कभी मस्जिद के उलमाए कराम जो पढ़े लिखे हजरात होते हैं वो ये तर्क देते हुए नज़र आते हैं कि बाबू अगर ये सब छोड़ दिया जाए तो कई लोगों के दिलों से इमाम हुसैन की मोहब्बत निकल जाएगी माअज़ल्लाह। तो हज़रत आप इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाएं। सवाल आपने सुन लिया, आपके अपने इलाके से मुतालिक सवाल है और इख्तलाफी सवाल है। ऐसे सवालात के जवाबात में बड़ी दुश्वारी होती है कि कुछ लोगों को भी जवाबात से बुरा लग जाता है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन एक आलिम, खतीब, एक मुबल्लिग की जिम्मेदारी है कि जब वो मस्तर पे बैठा हो तो एक कांटो भरी जगह होती है, यहाँ बैठना इतना आसान नहीं है। यहाँ जो भी बोले, जब भी बोले, हक बोले और सच बोले। और हक के मामले में यह है कि किसी की रियायत नहीं की जाती। शरीयत का मसला बताना जिम्मेदारी है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, बात जो है वो सच्ची होनी चाहिए। सवाल आपने समाज फरमा लिया। सबसे पहली बात कि जहाँ तक ताज़ियादारी का मामला है, हम लोग आला हजरत को इस सदी का सबसे बड़ा बुजुर्ग और आलिम मानते हैं, और जाहिर है उनसे बड़ा कोई मुहक्किक हमें तो नजर नहीं आता। अगर आला हजरत से बड़ा इस सदी में कोई मुहक्किक हो तो उसका नाम पेश करे तो हम भी गौर फिक्र करें कि क्या वाकई आला हजरत से बढ़कर मुहक्किक थे। उस जमाने के जितने सादात थे वो खुद आला हजरत के फतवे को मानते थे और अमल करते थे। और सब ने, यहाँ तक कि वो खानकाएं भी कि जहाँ सादात होते थे खुसूसी तौर पर, उन्होंने भी मुत्तफ़िका तौर पर आला हजरत को इस सदी का मुजद्दिद माना। और मुजद्दिद का मकाम क्या होता है ये मुझसे मत पूछिए, मैं अपने जुमले नहीं लगा रहा हूँ। मुजद्दिद विलायत का और आलिमों में वो बड़ा मकाम है कि हजरत खुद मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मकतूबात में फरमाते हैं कि मुजद्दिद वो होता है कि उस जमाने का, जिस जमाने में मुजद्दिद होता है, उसके अपने जमाने का गौस भी इल्म जाहिर में उसकी तरफ रुजू करता है। किसकी तरफ रुजू करता है? वो हर जमाने में गौस भी होता है। गौसे आजम, गौसियत उज़्मा पर फायद है। इमाम मेहदी तक ये उन्हीं का जमाना, मगर हर जमाने में गौस होता है। हर जमाने के गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया इकराम जो है वो मुजद्दिद की तरफ रुजू करते हैं। यानी विलायत के एतबार से इसका मकाम इतना बुलंद होता है। सिर्फ ये नहीं कि महज आलिम होता है, वक्त का वली कामिल भी होता है। तो आला हजरत को मुजद्दिद सबने तस्लीम किया, तो जाहिर है कि उनकी बात जो भी होगी वो तहकीक के साथ होगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस पर रिसाले ताज़ियादारी मुस्तकिल एक रिसाला है जो फतवा और रज़िया में शामिल है। इसके अलावा एक और रिसाला लिखा है आला हजरत ने तबर्रुकात में, उसमें ताज़िया के बारे में बड़ी तफसील से जिक्र किया है। उस रिसाले का नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसा। उर्दू में भी है, ये अरबी में भी आ चुका है। अरबी में भी है, उर्दू में भी है। आप अरबी नहीं जानते जो उर्दू में पढ़ सकते हैं, ना मिल सके तो इंटरनेट पर मौजूद है, वो पढ़ लें। अलग फरमाते हैं कि हकीकी ताज़िया इस हद तक दुरुस्त और जायज है कि जैसा हूबहू इमाम हुसैन का रोजा है, जैसा इमाम हुसैन का रोजा है उसी शक्ल का अगर बाशक्ल ताज़िया छोटा सा मुख्तसर सा, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा बना के घर में रखे और उसके पीछे नियत साले हो ये कि उसे देखो तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद आती है। उसको देख के इमाम हुसैन से मोहब्बत का जज्बा बेदार होता है। अदबन ताज़ीमन उसको रखे और ताज़ीम के साथ उसको देखे, तो इस हद तक वो ताज़िया जायज़ है। जिस ताज़िये को उलमा नाजायज़ कहते हैं, जिसे नाजायज़ कहते हैं, और इस पर सिर्फ आला हजरत नहीं बल्कि उस जमाने के तकरीबन जितनी खानकाएं थी और जितने बड़े बड़े वो इल्म के उस वक्त गहवारे थे, सब जगह का यही फतवा है। शाह अब्दुल अजीज तक का फतवा है, फतावे अजीज़िया में आप देख लें। कचौदा शरीफ का उस बाकायदा उस वक्त फतवा है, माहिरा का फतवा है। और ये सारे फतावे आपको कहाँ मिलेंगे? मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब अलैहि रहमत की किताब है खुतबात करबला, वो आप देख लीजिए। उस किताब के आखिरी में सारे ये बड़े बड़े उस जमाने के जितने इदारे सबके फतावे मौजूद हैं। जिस ताज़िये को नाजायज बोला जाता है या नादुरुस्त कहा जाता है वो कि इमाम हुसैन की अस्ल से जिसका कोई ताल्लुक नहीं। हर शख्स अपनी मर्जी से बनाता है। लंबे लंबे ताज़िये इतने लंबे लंबे होते हैं कि साहब जब ले जाए जाते हैं तो तार काटने पड़ते हैं भाई, रास्ते से चलने वालों को तकलीफ, निजाम दरम बरम होता है, गवर्नमेंट को परेशानी, और फिर उसको ऐसे संभाल के ले जाते हैं कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो टूट टाट के फिरो। मैंने कई वीडियो देखे जिसको गिर जाते हैं, टूट, और उसके साथ फिर जो जुलूस निकाला जाता है, बाद जगह मर्सिया पढ़ते हुए जाते हैं शियाओं की तरह, बाद जगह ढोल और ताशे और बाजे होते हैं। दावा इमाम हुसैन की मोहब्बत का है और ढोल बजा के यजीदी काम कर रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत की खुशी तो अहले शाम ने मनाई थी, यजीदियों ने ढोल बजाए थे। अहले करबला जो थे वो तो अपने गम में मशगूल थे कि ढोल बजा रहे थे। आप तसव्वुर करो यार, आपके हमारे मैयत होती तो ढोल बजाते थे कि आदमी अपने होश में नहीं रहता। 3 दिन के भूखे प्यासे थे वो लोग, उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में उनके खैमे जला दिए गए थे खुले आसमान में, करबला की 10 आशूरा तक के दिन जो उनका माज़अल्लाह कूफा में उनका क्या बोलते तमाशा बनाया गया, बरसरे बाजार बेपर्दा घुमाया गया और तमाशा बना के यजीदियों ने उनका जुलूस निकाला था। अहले बैत उस जुलूस पर राजी नहीं थे, वो तो अपने गम में मशगूल थे और परेशान थे। उन पर दोहरी मुसीबत थी, एक ये कि आइज़ा अकारीब शहीद हो गए, दूसरा ये कि बेपर्दगी के साथ तमाशा बनाया जाए। और हमने क्या है वो यजीदियों की सुन्नत को इमाम हुसैन का तरीका समझ लिया, मोहब्बत का ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, ढोल नगारे ताशे बज रहे हैं, ये ताशे ढोल बाजे ये क्या इस्लाम की तालीम है? सही बुखारी की हदीस आका फरमाते हैं मैं ढोल और ताशों को तोड़ने के लिए आया। एक मकाम में फरमाया कि मेरी उम्मत में जरूर ऐसे लोग होंगे, जरूर ऐसे लोग होंगे कि वो 3 चीजों को हलाल ठहराएंगे हालांकि अल्लाह रसूल ने उसको हराम किया। फरमाया मर्दों के लिए रेशम का लिबास, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों पर रेशम का लिबास हराम किया, मगर ऐसे लोग जरूर होंगे जो रेशम का लिबास पहनेंगे और उसको हलाल ठहराएंगे। दूसरा फरमाया गैर औरत की शर्मगाह यानी जीना, बदकारी करेंगे, जीना करेंगे और उसको हलाल ठहराएंगे। आज ऐसे लोग नहीं है बदकारियां करते उनसे कोई तो गुनाह कहते छोड़ो यार एक ही जिंदगी है, मौज मस्ती करो, काय का गुनाह है, हलाल ठहराते हैं। और तीसरा आका फरमाते हैं ढोल और ताशे, ढोल बजाएंगे ताशे पीटेंगे और उसको हलाल ठहराएंगे। ये हदीस है भाई बढ़िया। तो ढोल बाजे तो इस्लाम की कभी तालीम रही नहीं। अब वो जो लोग कयास करते हैं जंगों का, जंग का एक नगारा अलग होता है, लहो लही का ढोल अलग होता है, जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। कुछ लोग लाते हैं रसूलुल्लाह के बारगाह में बच्चियों ने दब बजाई, किताबें पढ़ते नहीं है, बातें करते हैं। मुल्ला अली कारी की मिरकात शरह मिशकात पढ़ लीजिए, मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े हनफी इमामों में से, उन्होंने इसकी जो इस हदीस की जो शरह की कहा कि सबसे पहले जो बजाने वाली जो ईद के दिन जो बच्चियां बजा रही थी वो दफ की, ढोल ताशे नहीं थे, दफ की इजाजत है बगैर झांझ वाली। दूसरा फरमाते कि बजाने वाली छोटी छोटी बच्चियां थी, पेशावर औरतें नहीं थी, पेशावर मर्द नहीं थे, वो बच्चियां बेताशा एक अपने अंदाज में बस बजा रही थी, ठोक रही थी, वो सुर और ताल को नहीं जानती थी, उसके सुरों से वाकिफ नहीं थी, उसको एक खास मखसूस अंदाज में नहीं बजा रही थी। जैसे बच्चे खुशी में किसी भी चीज को पीटते, डब्बे को पीटते उस तरह दफ को पीट रही थी। ये मुल्ला अली कारी ने लिखा है। भाई इमामों को छोड़कर तुम किसको मानते हैं मेरे समझ में नहीं आता। हदीसों को इमाम ज्यादा समझते कि आज का मौलवी ज्यादा समझते, या तो भी कह दे कि हम बड़े इमाम, ये सब बेवकूफ थे 1400 साल। तो ये तो कतान इसको नाजायज कहा जाता है कि जो मुरवज्जा ताजियादारी, उस पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया था मुरवज्जा। मुरवज्जा यानी जो आज तरीका बन गया है और उसमें फिर माज़अल्लाह बेपर्दा औरतों का जुलूस, सज धज के औरतें जाती है। वाक़यात करबला पढ़िए जनाब, जब शाम के बाजार में अहले बैत की खवातीन के वो हिजाबों को खींच लिया गया था, उनके दुपट्टों को छीन लिया गया था। हालांकि इसका बाद उलमा ने इनकार किया कि दुपट्टे नहीं छीने गए थे, लेकिन जो उलमा मानते हैं उन्होंने ये भी रिवायत लिखी कि जब यजीदियों ने अहले बैत की खवातीन, इन मुकद्दस खवातीन के दुपट्टे छीन लिए थे, तो हज़रत ज़ैनब ने पुकार के अहले बैत की खवातीन से कहा कि अहले बैत की खातूनों, ऐ नबी की बेटियों, क्या हुआ कि इन्होंने तुमसे पर्दे छीन लिए? अल्लाह ने तुम्हें कुदरती पर्दा दिया, अपने चेहरों को उस पर्दे से छुपाओ। और वो कुदरती पर्दा ये कि अपने बालों को अपने चेहरों के सामने करो। जब बीबी ज़ैनब ने कहा तो सारी औरतों ने अपने बालों को जो खोल कर अपने चेहरों के सामने कर दिए ताकि उनके चेहरे यजीदी ना देखे। यानी उस गम और तकलीफ के आलम में भी उन्होंने अपने चेहरों का पर्दा किया, अपने चेहरों को छुपाया। मगर उसी 10 आशूरे को जो इमाम हुसैन की खास शहादत का दिन है, हमारी माँ बहनें जो है लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, सज धज के गैर मर्दों के भी जुलूस में जाती है। और क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत हो रही है। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ लड़ी इसलिए कि फासिक, फाजिर, रक्कासों से रख देखने वाला था, बेहया आदमी, बेशर्म आदमी था यजीद। और वही बेहया यजीद के तरीके पर कर रहे, नाम उसको हुसैन पाक की मोहब्बत का दे दिया। अब दलील क्या है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन की मोहब्बत के इज़हार के लिए नाजायज और हराम रस्में रह गई। ताज़िए की इजाज़त कब हुई भाई? तारीख उठा के देख लो, कोई माई कलाल साबित कर दे, मैं गुलामी करूंगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ताज़िया निकाला, दिखा दी। मैं कल से खुद निकालना शुरू कर दूंगा, ताज़िए के फेवर में तकरीर शुरू कर दूंगा। इमाम बाकिर ने निकाला और दिखा दे, इमाम जाफर ने ताज़िया निकाला और दिखा दे, इमाम मूसा काजिम ने निकाला और दिखा दे, हज़रत इमाम अली रज़ा ने निकाला और दिखा दे, हज़रत इमाम तकी ने निकाला और दिखा दे, हज़रत इमाम नकी ने निकाला तो दिखा दे, हज़रत इमाम हसन अस्करी ने, किसी भी इमाम से साबित करते कोई ताज़िया। ये तैमूर लंग के जमाने में इजाद हुआ। तो क्या तैमूर लंग से पहले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले नहीं थे? वो इमाम हुसैन और अहले बैत से किस अंदाज में मोहब्बत का इजाद था? उन्होंने ताज़िया नहीं निकाले, ढोल नहीं बजाए साहब। ये सब जहालत की बातें। और शैतान ने भी कुछ लोगों के दिलों में ऐसे थी वसवसे डाले, भाई वो ताज़िया हम लोग निकालते थे, मौलवी साहब आए उन्होंने मना किया, 1 साल हमने ताज़िया नहीं निकाला तो ये नुकसान हो गया, घर में मैयत हो गई, घर में फुला हो गया। यानी माज़अल्लाह इमाम हुसैन को यही काम बचे हुए, ताज़िया नहीं निकाला, अभी मारता हूँ।
दिन भर में हजारों शरीयत की पामाली कर रहे हैं, हजारों नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, तो कोई मर रहा नहीं, बीमार नहीं हो रहा। मगर खुराफात को छोड़ो तो इब्लीस वहां जब बीमारी आती है इब्लीस वसवसा डालता है, देखो घर में बीमारी क्यों, पता वो ताजिया नहीं निकाला इसलिए, इसकी वजह से ये बला आई है। ये सब शैतानी वसवसे है। खुदा के वास्ते शरीयत पर अमल कीजिए, इससे कोई तबलीग होती नहीं है और ना ये इस्लाम का तरीका है। क़यामत में सब चीज़ों पे सवालात होंगे और ख़ासतौर से अगर आलिम इस तरह करते तो उनकी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है। कौम से ज़्यादा अगर आलिम बेअमल हो तो उस पर तो दोहरा अज़ाब है। इल्म रखते हुए जहालत का अमल करना। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को समझ की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं ये एक और साहब को दिखाते हुए चलता हूँ और इसी के बाद इख्तिताम करेंगे। अगर किसी को फिर बाद में कोई सवाल पूछना हो तो बिला झिझक वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े आप। वक्त हो रहा है और ठंड बढ़ रही है, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, बस थोड़ी देर उसके बाद फिर 10-15 मिनट। ये एक साहब और इनसे भी हमारा आज का नौजवान बहुत से मुतासिर है और इनके बारे में ख्याल बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक मुहावरा है अंग्रेजों का कि झूठ इतना बोलो कि बार बार सुनने के बाद लोगों को वो सच लगने लगे। तो इस शख्स ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक झूठ बड़ी कसरत से बोला कि मैं हर बात कुरान और हदीस से बोलता हूँ और इसने एक टाइटल बनाया, ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी, यानी मैं हर बात किताब से बोलता हूँ। और वो लोग जो इमामों को नहीं मानते इस जाहिल के अंदर मुकल्लिद बने हुए। अगर कहा जाए कि फला बात इमाम की है तो कहते बाबे की बात मत बताओ, मगर इस जाहिल बाबे की बात सब इसके अंदर मुकल्लिद है। देखिए इसने झूठ बोला है और वो झूठ क्या बोला है, आइए जरा इसी की ज़बानी में इसका झूठ खुलवाता हूं, सुनिए जरा। अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो। मौला अली समझ में आई बात आपको? खवारिज एक खारजी फिरका गुजरा जो हजरत अली को काफिर कहता है। जंग नहरवान में मौला अली ने उनसे जंग की, हजरत अली पर तोमर बांधते हुए कहता है क्यों? क्योंकि इनका अकीदा है कि सबके पीछे नमाज पढ़ लो, घर के ना घाट के सब चलता है इनको। तो कहता है कि मौला अली ने क्या किया, उनसे किताल भी किया, जंग भी की और फिर उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाते थे, यानी कत्ल भी करते थे, नमाज जनाजा भी। तो सवाल यह है कि जब वो मुसलमान थे तो कत्ल क्यों किया, और जब उनको कत्ल किया तो गोया अली उनको मुसलमान नहीं समझ रहे थे, तो जब कत्ल किया तो फिर नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई? बहरहाल इन्होंने बोल दिया और उसके बाद से एक दावा किया जो सबसे कि शिया सुन्नी सबकी किताबें आप देख लो तो ये बात उसके अंदर मौजूद है। अब जब ये प्रोपेगेंडा हुआ तो लोगों ने से सवाल किया कि भाई किस किताब में लिखा है कि मौला अली ने खारिजियों की नमाज पढ़ाई? तो जवाब कैसे दिया? घुमा फिरा के तरफ से। अब ये सवाल होता है। अली भाई ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए। भाई इसके हवाले की जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि सैयदना अली के बारे में जब अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर मैंने वो 5 रिसर्च पेपर में लिखा है वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर दिखाओ जी ना वो और पासे टूर पे जाए। ये 5 रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सही इस्नाद हदीस की रोशनी में, इसमें मैंने ख्वारिज के हवाले से लिखा है कि सैयदना अली से पूछा गया क्या मुशरिक है? उनका नहीं, शिरकी से तो भागे। क्या मुनाफिक है? क्या नहीं, मुनाफिक होते तो लंबी नमाजें क्यों पढ़ते? कुरान तो कहता है मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र ही बहुत थोड़ा करता है। फिर कहा ये कौम है जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है, वो आपके अपने साथी थे जो आपसे इल्मी इख्तिलाफ की वजह से बगावत कर गए। तो जब मुशरिक भी नहीं हो कोई शख्स, मैं आपसे जनरल पूछता हूँ, एक शख्स मुशरिक भी ना हो, मुनाफिक भी ना हो, तो वो क्या होता है? मुसलमान। कोई और तो टर्म रह नहीं ना गई इसमें। मुसलमान, काफिर या मुनाफिक, 3 ही टर्म है ना, कि कुछ चौथी टर्म है कलमा को मुशरिक जी आजकल कटी है, वो भी नहीं सर है वो तो हज़रत अली ने कहा मुशरिक भी नहीं है। हालांकि हज़रत अली को उन्होंने शिर्क का इल्जाम लगाया, लेकिन फरमाया हमारे भाई से गलती लगी है, बगावत की है इन्होंने। जो मुनाफिक भी नहीं, जो काफिर भी नहीं, जो मुशरिक भी नहीं, अब वो क्या है? मैंने आपसे सवाल है, बोलो ना, गूंगे क्यों हो गए हो? मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो बस इसके अंदर इम्प्लाइड है। किताबी साहब का जवाब देखिए मक्कारी से भरा हुआ। अब अफसोस पता नहीं मेरी तकरीर आप समझ पा रहे हैं, हालांकि बहुत लेवल को घटा के बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार में थोड़ा सा इल्मी तकरीर सुनने का मिजाज है। बिहार में वो तकरीर ज्यादा चलती जिसमें मुखरी चीखता खूब हो, कान फाड़ दे, माइक पनाह मांगने लगे, मशीन फर्राने लगे, स्पीकर हिलने लगे, बहुत जबरदस्त तकरीर हुई। मगर जमाना बदल रहा है भाई, नौजवान गुमराह हो रहे हैं इन जैसों को सुन के। कोई चीखने वाले लोग नहीं, ये झूठ बोलते हैं मगर सलीके से बोलते हैं। मगर अफसोस कि हमारी सुन्नी अवाम सलीके से सच सुनना भी पसंद नहीं करती, लंतनानियां सुनने की दिलचस्पी है। इससे कितने सारे झूठ बोला। इससे पहला सवाल से सवाल किया कि आपने खवारिज की नमाज जनाजा वाली जो रिवायत बयान की कि हज़रत अली ने उनको कत्ल भी किया और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई, तो इसका हवाला कहाँ है? वो क्या मांग रहा है पूछने वाला?
बोलिए हवाला। मिर्जा साहब जवाब क्या देते हैं? हवाले की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक जवाब दे रहे। कमाल ये है कि सुन्नियों से किताबों का हवाला मांगता है, अपना नाम खुद किताब ही रखा है, प्रोपेगेंडा अपने बारे में ये कर रखा है कि मैं किताब के सिवा कोई बात करता नहीं, मगर यहाँ बदमाशी क्या कर रहा है? लॉजिक लगा रहा है और लॉजिकल बात करता है कि भाई साहब हवाले की जरूरत ही नहीं है। मैंने पर्चा लिखा है, पर्चे में क्या लिखा? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है कि हजरत अली से पूछा गया कि जिन्होंने आपसे लड़े क्या वो मुशरिक थे? मौला अली ने कहा नहीं, मुशरिक नहीं थे। कहा वो काफिर थे? कहा वो काफिर नहीं थे। कहा कौन थे? कहा वो बागी थे, उन्होंने हमसे बगावत की। सबसे पहले मिर्जा को चैलेंज है, ये रिवायत खारजियों के बारे में अगर तू सच्चा हलाली हो तो मुझे बता दे। ये रिवायत अहले जमल के बारे में है। कौन अहले जमल? हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत आयशा, जिन्होंने जंगे जमल हुई। जंगे जमल में मौला अली से लड़ा। लड़ने का सबब यह था कि हजरत उस्मान गनी के जो कातिल थे वो अली की फौज में शामिल थे और उनका मुतालबा था कि इन कातिलों को हमारे हवाले करो और इनको सजा दी जाए। और मौला अली कह रहे थे कि कातिलों की निशानदेही है नहीं, कातिल खुद अपने आप को सामने लाकर कहते नहीं, इकरार नहीं करते कि हमने उस्मान गनी का कत्ल किया, हमारे पास सबूत नहीं। जब तक सबूत ना हो, कातिल का खुद इकरार ना हो, तो किसी भी शख्स को पकड़ के लाके कातिल बोल के सजा नहीं दी जा सकती। बहरहाल साहबा में जंग हुई, लेकिन बाद में हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर तीनों ने एहसास हुआ इनको कि हम गलती पर है। मौला अली से इन्होंने माफी मांगी, जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली, जंग जमल खत्म हुई। उसके बाद मौला अली से पूछा गया कि इन लोगों ने जो असाब जमल है, असाब सिफ़ीन है, ये इन लोगों ने जो आपसे जंग की, क्या ये मुशरिक थे? आपने फरमाया ये तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कहा क्या ये मुनाफिक थे? कहा मुनाफिक तो नमाजें नहीं पढ़ते, ये तो शब्बेदार और नमाजी थे। कहा फिर ये कौन थे जिन्होंने आपसे लड़ा? कहा ये इन्होंने हमसे बगावत की। और एक जुमला वो खा गया और मौला अली ने कहा कि इख्वानुना बगू अलैना, ये हमारे भाई थे, इन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, मगर जब हमारी तरफ लौट कर आए तो हमने इनको कबूल कर लिया। ये जंगे जमल के असाब के बारे में, खारजियों के बारे में नहीं है। उसके बाद उसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जब मौला अली से खारजियों के बारे में पूछा गया, आपने फरमाया वो जहन्नम में। जंग सिफ़ीन, जंग जमल के असाब के बारे में पूछा गया, उसी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि हुजूर जो सिफ़ीन हुई, हजरत अमीर माविया के साथ आपकी जंग हुई, जंग जबल में हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन जुबैर और तलहा से जंग हुई, इनकी तरफ से जो कत्ल हुए और आपकी तरफ से जो कत्ल हुए, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? फरमाया हमारे का मकतूल और उनके मकतूल दोनों जन्नती, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो जवाब पूछे, सवाल पूछे। अच्छा, फिर उसके बाद लॉजिक लाता है, ये बताओ वो मुसलमान थे तो मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी ना? सवाल ये नहीं है जनाब कि मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी या नहीं पढ़ी। सवाल यह है कि क्या मौला अली ने खारजियों की नमाज जनाजा पढ़ी? वो सबूत दीजिए। उसका सबूत नदारत है और लॉजिक थे। फिर वो सवाल करने वाला मुतमईन नहीं हुआ, फिर उसने पूछा, अब यहाँ देखिए कैसे घुमाता है। अच्छा अली भाई, दूसरा सवाल है कि आपने बारहा अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए, इसका रेफरेंस बताएं। रेफरेंस क्या? मैं दावा करता हूं इस पे इजमा है। रेफरेंस क्या? मैं दावा करता हूं इस पे इजमा है, इसलिए कि मेरे भाइयों कुरान हकीम में सूरत अल-बकरा में शुरू ही में इंसानों की 3 कैटेगरीज आई हैं। नंबर 1 ईमान वाले, ठीक है जी, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। और कोई चौथी कैटेगरी कुरान और सुन्नत में है ये तो हमें बता दें आप। अरे जाहिल के बच्चे, कुरान में 3 कैटेगरी आई, काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएंगी, मुनाफिक की नहीं पढ़ी जाएंगी, मोमिन की पढ़ी जाएंगी। ये लॉजिक की बात नहीं हो रही है। तेरा दावा है कि सुन्नी शिया सब किताबों में लिखा है कि अली ने नमाज जनाजा पढ़ाई, वो दिखा देना किस किताब में लिखा है। सवाल पूछे, सवाल गंदू में जवाब चला। सवाल अब्बा के बारे में पूछ रहे, आपके अब्बा का नाम पकड़ के पड़ोसी बुला रहा है। अरे भाई तेरे बाप के बारे में पूछ रहे, क्या तेरा पड़ोसी तेरा अब्बा है? असल बाप के बारे में बता। तो इस तरह गोल मटोल घुमाता है ये माज़अल्लाह और लोगों को बेवकूफ और गुमराह करता है। और यहां तक कि नबी भी इसके नजदीक मासूम नहीं है भाई साहब, उनसे भी गलती होती है। या आखिरी क्लिप सुन लीजिए, इसलिए इख्तिताम करूंगा क्योंकि फिर दस्तारे हिफ्ज़ का भी मंजर देखना है, वक्त काफी हो गया है। बस ये आखिरी क्लिप देखिए। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। एक नंबर का जाहिल है, यही वजह है। मैं उन नौजवानों से कहूंगा जिससे मुतासिर होते हैं, वाकई अगर इतना बड़ा आलिम फाजिल है, इतना जानकार है, पाकिस्तान का ऐसा कोई फिरका नहीं है जिसने इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया, मगर आज तक मुनाजरे में किसी के साथ बैठा नहीं है। 10 बाय 10 के दड़बे में भोंक रहा है, वही मुजाहिद इस्लाम बना बैठा है। समझ रहे? बहुत अच्छे साहब ये क्रिकेटर है भाई, आप मैदान में तो कभी दिखे, वो कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलते हैं। बेटे कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलने से कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। कार बहुत अच्छी चलाते हैं, अभी कभी आप रोड पे कार चलाते दिखे नहीं साहब, वो कंप्यूटर पे हम वीडियो गेम में कार चलाते हैं। ये वीडियो गेम खेलने वाला आदमी है। अगर वाकई सच्चा तो मुनाजरा करता। देवबंदी ने इसको चैलेंज किया, अहले हदीस इसको चैलेंज करते, सुन्नी इसको चैलेंज करते, चैलेंज ही नहीं करते। कई मौलवी तो ऐसे हैं जो जबरदस्ती इसके जो है सेंटर है वहां चले गए कि
कि हम आए मुनाजरा, अगर आज तक किसी के साथ मुनाजरे के तैयार नहीं हुआ तो एक नंबर का जाहिल है। अगर ये सच्चा होता तो अपनी बात सामने बैठ के प्रूफ करता। 10 बार दड़बे में बैठ के बोलते ना, हमारे एक मुहावरा बोला जाता है अपने इलाके में, तो कुत्ता भी शेर बनता है। मजा तो तब है जब सामने बैठ के बात करें। अब हमारी तो मजबूरी है कि हम पाकिस्तान जा नहीं सकते और इसको इंडिया बुला नहीं सकते, लेकिन जो तेरे अपने अड़ोस पड़ोस के, तेरे जो साथ के तेरे अपने लोग हैं, तेरे इलाके के लोग हैं, जो तुझे चैलेंज करते हैं, मर्द का बच्चा बनना, कभी दड़बे से बाहर तो निकल, बात तो कर, मुनाजरा तो कर। और जहालत फैला रहा है, लोग ऐसे जाहिलों को सुनते हैं। कहता है कि रसूलुल्लाह जो कहते थे वो सिर्फ कुरान के बारे में, आप जो कहते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था, वही की तरफ से। बाकी कुरान में जो कहा ना कि हमारा महबूब अपनी मर्जी से नहीं कहता जब तक हम वही नहीं करते, इससे मुराद सिर्फ कुरान की आयत है, बाकी आपकी दूसरी बातें नहीं है। उसमें तो नबी से गलतियां भी होती थी, खता इज्तिहादी। इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि खता इज्तिहादी किसको कहते हैं। इज्तिहाद की बुनियाद पर अगर सही मसले तक जब मुस्तहिद नहीं पहुंचता उसको खता इज्तिहादी बोलते। और नबी कभी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का हर कौल शरीयत होता है, नबी का हर फेल शरीयत होता है। इज्तिहाद मुस्तहिद करता है नबी के फेल और कौल की बुनियाद, नबी का अमल ही शरीयत है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि नमाज ऐसी पढ़ो, पूरे कुरान में कोई माइकल दिखा दे, अल्लाह ने कहा रुकू इस तरह करो, सजदा इस तरह करो। अल्लाह ने सिर्फ क्या फरमाया, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। 70 या 72 जगह अल्लाह ने फरमाया। अब नमाज कैसे पढ़े, साहब ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, कुरान हमें अल्लाह हुक्म दे रहा है नमाज कायम करो, हम कैसे नमाज कायम करें? आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमुनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते। अब जो कुछ नबी ने किया वो शरीयत बनता गया। हुजूर ने असर की 4 पढ़ी, किरात खामोशी से की, सिर्री किरात की, वही तरीका नमाज का हम पर लाजिम हो गया। मगरिब की आपने 3 रकात फर्ज पढ़ी, 2 रकात में किरात की, 1 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए हो गया। फजर की 2 रकात पढ़ी, 2 रकात में किरात की, वही तरीका हमारे लिए हो गया। ईशा की 2 रकात में किरात की, 2 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए बन गया। अगर हुजूर फजर के वक्त में 4 पढ़ते तो हमें भी कितनी पढ़ना पड़ती? 4। हुजूर अगर बिल फर्ज मान ले मगरिब की 3 की जगह 5 पढ़ते तो आप और हमें कितना पढ़ना पड़ता? पता चला कि नबी का अमल ही शरीयत है, नबी का हर फेल सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल करने का क्या है? सवाब। सुन्नत बोला ही से जाता है जो नबी का काम है, और नबी वही काम करता है जो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, इज्तिहाद नहीं करता। और फिर दलील क्या दी? हमारे घुटना फूटे आका के अब्दुल्लाह इब्न उबई की जो नमाज जनाजा पढ़ा दी, अल्लाह ने उस पर तंबीह की। माज़अल्लाह यानी सख्त जुमले कहे नबी के बारे में, जबकि हकीकत यह ही नहीं। हकीकत क्या है? रसूलुल्लाह ने जब अब्दुल्लाह इब्न उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई, हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, मैं नमाज जनाजा उसकी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इस्तगफार करूं या ना करूं, उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं गुमान करता हूं कि अगर मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं तो मेरे इस अमल को देखकर उसके लोग, उसके कबीले के लोग ईमान की तरफ आ जाएंगे। उलमा फरमाते वही हुआ, आपने उस मुनाफिक की, अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और जब उसके कबीले वालों ने देखा कि आका इतने सख्त दुश्मन की भी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं तो उनके दिल पिघले और 700 लोग उस कबीले के ईमान में दाखिल हो गए। तो वो न तंबीह वाला कोई जुमला है और न माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर इस पर कोई तंबीह फरमाई कि आपने क्यों पढ़ाई, क्योंकि ममानियत नहीं थी। तंबीह तब की जाती है कि ममानियत हो, उसके खिलाफ वर्जी की, और नबी ने ऐसा कोई फेल किया नहीं। हाँ, उसके बाद अलबत्ता ये हुक्म आया, सूरह तौबा के अंदर आयत करीम आए, कहा कि अल्लाह ने फरमाया महबूब अब आपने जो पढ़ ली, अब आइंदा किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़िए, अन्ना उनकी किसी के मरने पर कब्र पर खड़े होइएगा। कानून बाद में बना, कानून पहले नहीं था। जब तक कानून ना आए तो वो अमल गुनाह नहीं होता। भाई हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस मछली को नहरे कौसर में डाल दिया गया, और फिर फरमाते हैं अजीज गौर कर, जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे वो जन्नत में जाती है, तो जिस शिकम में नबियों का तादाद 9 महीने रहा वो जहन्नम में कैसे जा सकता? तो हमारा तो अकीदा यही है कि नबी के वालिदैन जन्नत में, मगर इन बदबख्तों का यह अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। मगर इनको मोहब्बत किससे है? वो एक दूसरा पहलू देखो कि कितना बातिल फिरका है और इनकी तालीमात और इनका तरीका कितना घटिया किस्म का है। नबी के वालिदैन तो माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे, लेकिन आइए ये अपने अब्बा को कहाँ बता रहा है और कितना बेकसूर साबित कर रहा है, जरा सुनिए। ये बहुत पुरानी वीडियो है, अभी ये मुझे क्लीन वीडियो मिल भी नहीं रही है, नेट पे बहुत ढूंढ रहा हूँ, ये बहुत पुरानी है तो धुल्ली है थोड़ी सी, लेकिन सुनिए बहरहाल क्या कहा है। ताकि लोगों को बताए, तारीख पढ़िए ताकि लोगों को बताए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके झगड़िए आप, यजीद को जो है सहाबा का दर्जा दे दीजिए उठाओ, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। हमें किसी से ना नफरत है ना किसी से हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं, एतदाल का मामला हमें लगता है। जहां मालूम है हर मोमिन से उसकी अपनी मोहब्बत है, ठीक है, हर बुरे इंसान से वो नफरत करता है, हर काफिर से उसकी अपनी नफरत है, उसी कुफ्र की बिना पर, उसकी जात की बिना पर नहीं। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां देना। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां देना। जबकि जब हम मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, याद रखिए अहले सुन्नत वल जमात सहाबा का जो अकीदा था वो ये था, एक इंसान कितना ही बड़ा गुनाह जिंदगी में कर ले वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, सिवाय जब तक कि कुफ्र और शिर्क ना करे। तो अगर यजीद वाकई में गुनाहगार था और कत्ल भी किया उसने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो भी उसको कातिल वाली सजा अल्लाह देंगे ना, वो काफिर तो नहीं हुआ।
वो मुशरिक तो नहीं हुआ और हमारी दुआ से खारिज भी नहीं हुआ। जब भी हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन वल मुमिनात, वो आ गया उसके अंदर, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वो आ गया उसमें, अल अहया मिनहुम वल अमवात, जिंदा और मुर्दा, वो भी आ गया उसके अंदर। हम तो दुआएं कर रहे हैं, यजीद के लिए दुआ कर रहे हैं। और यजीद के बारे में कहते हैं कि उस बेचारे का क्या ऐसा देख लिया कि जो उस पर लानतान कर रहे हैं, यानी यजीद के कारनामे इनको नहीं मालूम, इनके अब्बा यजीद ने क्या क्या कारस्तानियां की इनको पता नहीं। मसला सिर्फ इमाम हुसैन के कत्ल तक नहीं है, इमाम हुसैन के कत्ल का तो तफसीरा कर रहे, कातिल की सजा मिलेगी ना, मुशरिक और काफिर तो नहीं था, कौन सा शिर्क किया, तो भैया रसूलुल्लाह के अब्बा और रसूलुल्लाह की वालिदा को तुमने कौन सा बुत पूछते हुए देख लिया। अगर सच्चे हो तो एक रिवायत साबित कर दो कि हजरत बीबी आमना ने कभी बुत की इबादत की, हजरत अब्दुल्ला, अरे इनके नाम बता रहे हैं कि मोमिनों के नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, आमना अमान वाली, जिसको अल्लाह ने अमान दे दिया हो। और याद रखिए कि हजरत बीबी आमना अगर मुसलमान ना होती तो काफिर से रिवायतें नहीं ली जाती, उनसे ये रिवायतें हम कबूल नहीं करते अहले सुन्नत के, रसूलुल्लाह की विलादत की तो सारी रिवायतें बीबी आमना से आई। काफिर को अल्लाह ताला एक करामत नहीं अदा करता, तो फरमाती है जब आका मेरे शिकन से जाहिर हुए एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी में मैंने मुल्क के शाम के महलात को देख लिया। ये काफिरों को करामत नहीं दी जाती इस तरह। अब माज़अल्लाह तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहते हो और अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए इतने छटपटाते हो? हमने क्या देख लिया यजीद का? इन्होंने देखा ही नहीं कुछ यजीद का। इमाम हुसैन का कत्ल किया जा रहा है, इन्हें नजर नहीं आया कि इसके पीछे यजीद जैसा बदबख्त था, पूरा खानदान अहले बैत लुट गया, लेकिन क्या किया बेचारे यजीद। अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है इन्हीं का कोई हम नवा है और कहे कि भाई करबला में यजीद तो था नहीं तो फिर क्यों गाली बके, वो तो सब इब्ने ज़ियाद ने किया। अच्छा चलो करबला तो गुजर गई भाई, जो करना था इब्ने ज़ियाद ने किया, सारे गुनाहों का ठिकरा जो है वो इब्ने ज़ियाद पे आपने फोड़ दिया, अमर इब्ने साद पे फोड़ दिया। मगर जरा ये भी तो बताओ कि फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद 61 हिजरी में जो मदीने पे हमला करवाया वो कौन था? मुस्लिम इब्ने उक़बा को कमांडर ऑफ चीफ बनाकर तकरीबन 1.5 लाख की फौज मदीने में भेजी और इस फौज ने बदबख्त ने सहाबा को कत्ल किया, ताबई को कत्ल किया। 10,000 सहाबा और ताबईन शहीद किए गए, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में घोड़ों ने पाखाना और नींद किया, मस्जिद में शराब पीते थे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता उनको भी कत्ल करते, मस्जिद में बैठ कर ये बदबख्त यजीदी शराब पिया करते थे। और यहाँ तक कि हाफिज इब्ने कसीर ने, जो इसको तुम खुद मानते हो, अल बिदाया वन निहाया में तक उसने लिखा कि माज़अल्लाह 3 दिन तक मदीने की पाक दामन औरतें लश्कर पर हलाल कर दी गई। इतनी बदकारी की लश्कर ने कि 1 साल बाद 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। उसके बाद यही फौज यजीद की काबतुल्लाह गई, काबा पर हमला किया, काबतुल्लाह पे आग के गोले बरसाए, गिलाफ काबा जलवाया, गिलाफ काबा पर आग लगी, काबतुल्लाह जला, काबे का दरवाजा जलकर राख हो गया। ये सारे कारनामे करने वाला करवाने वाला कौन है? तुम्हारा बाप यजीद है। तुमने तारीख में ये नहीं पढ़ा, स्टडी कहां से की? तारीख पढ़ो बेटा, सबसे पहले तुम पढ़ो, और नहीं पढ़िए तो हमारे सामने बैठो तो हम किताबें लेके तुमको दिखाए कि तुम्हारे अब्बा हुजूर यजीद की क्या क्या करते थे। मगर इस फिरके का दोगलापना देखो। यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि इनके दिलों में नबी, आले नबी, सहाबा और नबी के वालिदैन के लिए इज्जत और एहतराम नहीं, ये उन शख्सियतों का एहतराम करते हैं कि जो नऊज़ुबिल्लाह इन सहाबा के, रसूल के, अहले बैत के दुश्मन रहे। इनको गद्दारों से मोहब्बत है, वफादारों से नफरत है। और यही नहीं, फिर यहां तक के जनाब तावीज़ के बारे में इनका क्या अकीदा है वो जरा सुन लीजिए। अब यहाँ तो यजीद इनको कसूरवार नजर नहीं आ रहा, लेकिन सुन्नी देखो कितने बड़े मुश्रिक दिखते हैं इसको। अब कुछ लोग कहते नहीं वो चिट्ठी में भी तो कुरान ही लिखा हुआ है, तो मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता देना चाहिए था, अगर सहूलत थी उम्मत को कि लिख कर भी लटकाने से फायदा होता तो बता देना था। मेरी उम्मत के लोग सब तो पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत सारी बातें उम्मत की बता दी गई थी ना, तो बहरहाल बता देना चाहिए था। मेरी उम्मत पढ़ नहीं सकेंगी तो लिहाजा तुम क्या करो, वो लिख के कर लिया करो, है ना। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लीजिए आप बीमार हैं, आप दवाखाने गए, दवाखाने जाने में डॉक्टर ने कहा गोली नंबर 1, गोली नंबर 2, गोली नंबर 3, गोली नंबर 4, इन गोलियों को 3 वक्त सुबह शाम ऐसा ऐसा खा लो। आप दवाखाने गए, दवाखाने से आए, लोगों ने पूछा क्या हुआ, दवाखाने गए तो हाँ बताया, डॉक्टर को फीस दिए, कहाँ फीस भी दे दिया, 200 रुपये फीस दिया डॉक्टर को। फिर क्या हुआ, शफा हुई का तो हम बहुत शफा हो रही, मेरे को कैसा करे, तुम गोलियां कैसे खा रहे, तो मैंने चिट्ठी को ऐसा यूं करके लटका लिया गले में, बहुत फायदा हो जा रहा है, सब पूरा मेरा हो जा रहा। तो गोलियां नहीं खरीदी, गोली नहीं खरीदा मैंने, क्या चिट्ठी लिख लटका लिया। तो आप मुझे बताइए डॉक्टर की चिट्ठी गले में लटकाने से फायदा होगा? वो चिट्ठी दी गई, जाके मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन बताए, दवाएं लेकर आए, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इसमें शफा रख दे, तुम्हें रखेंगे तो फिर खाए, है ना। तो हमारा मसला वही है, कुरान तो है मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन कुरान को पढ़ना है। तावीज़ के बारे में ये मजाक उड़ाते हुए एक मिसाल देता है, और मिसाल ऐसी है जिसको तो अरबी जबान में कहते हैं कयास माल फारिग, लेकिन आपकी जबान में बोलूं मारे घुटना फूटे। डॉक्टर के पास गए, बीमार है, डॉक्टर से कहा भाई दवा दे दो, डॉक्टर ने कागज पे दवा लिख कर दे दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, दवा नहीं खाई, गले में कागज की चिट्ठी लटका ली, तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कुरान पढ़ने से फायदा होगा ना, कुरान को कागज में लिखकर तावीज़ बनाने से तो फायदा नहीं होगा, ये इनका कहना है। जनाबे आली, कुरान पढ़ने से भी फायदा है, कुरान का तावीज़ बनाकर पीने से भी फायदा है, कुरान का तावीज़ गले में लटकाने से भी फायदा है।
और ये तासीर रखने वाला परवरदिगार आलम है। दवा में शिफा नहीं है, वो शिफा भी रखने वाला रब्बे कायनात है। अगर रब की तरफ से शिफा मंजूर ना हो तो तुम कुछ भी खा लो, कुछ नहीं होता। और अगर दवा इंसान की जान बचाती तो दुनिया में कोई डॉक्टर कभी मरता नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए। तो क्या उनको दवाओं के बारे में मालूम नहीं था? आपसे ज्यादा बेहतर जानते। तो दवाओं में भी शिफा रखने वाला अल्लाह ताला है। जिस तरह अल्लाह ने दवा में शिफा रखी, उस तरह कुरान पढ़ने में भी शिफा रखी, कुरान का तावीज बना के लगाने में भी शिफा रखी। दोनों बातें। अब मैं जुमला कहता हूं, एक मिसाल देता हूं। हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर की खिदमत में आई, सही बुखारी में। अर्ज करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काम करते करते थक जाती हूँ, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ अकेले पर है। मैं गेहूं पीसती हूँ चक्की से, पानी भरती हूँ, खाना बनाती हूँ, दिन भर काम में मसरूफ रहती, थक जाती हूँ। सरकार कोई लौंडी आप मुझे कोई कनीज दे दे सरकार जो मेरे हाथ में। मशहूर हदीस आपने सुना होगा, और हमारा ये अमल मामूल भी। हुजूर ने फरमाया कि मैं वो अमल ना बताऊं जो इस कनीज से लेने से ज्यादा बेहतर है। ए फातिमा, तुम थक जाती हो तो रोजाना बिस्तर पे जाने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, और 33 मरतबा क्या है? बोलो, अल्लाह अकबर। इस तरह तुम 33 मरतबा करो तो तुम्हारी थकान, तो इस अमल में, इस पढ़ने में ही खास तासीर है कि ये पढ़ो तो थकान उतर जाएगी। और अगर कोई कहे कि नहीं सब बोलने से थकान उठती, और कोई कहते रहे कुछ और पढ़ता रहे, अब्बा का ही नाम लेते रहे, अब्बा अब्बा अब्बा, 33 नहीं 33 100 बार पढ़े तो थकान नहीं मिटेगी। तो ये कलाम में तासीर किसने रखा? अल्लाह ने रखा। कुछ मखसूस कलमात है कि जो पढ़ने से तासीर जिसमें है, कुछ मखसूस कलमात ऐसे जिसको लिखकर लिखने से है, कुछ ऐसे कि जिसको पीने से तासीर है। उसी तरह तावीज को गले में लटकाने की भी तासीर मौजूद है। बहरहाल मैं कुरान और हदीस से भी बहुत सारे तावीज के दलाल दे सकता हूँ, लेकिन वक्त अब है नहीं।